अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। आपने 9th की मैथ की बुक में भी देखा होगा। हमारे पास हर चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में एप्लीकेशंस होती हैं। उस चैप्टर के अंदर हमने जो भी पढ़ा होता है, जो भी कंसेप्ट, जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, तो लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास एप्लीकेशन की होती है। तो हमने इस चैप्टर में कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो ये जो लास्ट एक्सरसाइज होगी हमारी, वो एप्लीकेशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पे होगी। कम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़ लिए। ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम एट्सेट्रा, ये इसमें यूज़ होते हैं। उसके अलावा रूट्स वगैरह फाइंड करने में, फैक्टराइजेशन में भी बाज़ दफ़ा यूज़ होते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सॉल्व लिखा हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सेम प्रोसीजर पे सॉल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, x² + 7 = 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमने, थ्रू कम्प्लेक्स नंबर x² + 7 = 0 को। इसके लिए हम ये करेंगे सॉल्यूशन में, देखें इसको सॉल्व करने के लिए, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा एक ही पर्पज़ होता है कि उसके अंदर इन्वॉल्व वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। अगर इक्वेशन लीनियर होगी यानी x की पावर 1 होगी तो हमेशा आंसर 1 आएगा, 1 आंसर आएगा। x की पावर 2 होगी तो इसका मतलब है 2 आंसर्स आएंगे। ऐसे x की पावर 3 हो तो 3 आंसर्स आते हैं। अप टू सो ऑन, यानी जितनी मैक्सिमम पावर होती है इक्वेशन में उतने आंसर्स आते हैं हमारे पास, यानी उतने रूट्स होते हैं उस इक्वेशन के। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं, x² = -7 + 7 को इक्वल की दूसरी तरफ मैंने शिफ्ट किया। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए x² का स्क्वायर रूट = जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे, +-√7। प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होती है, मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करके बताता हूँ आपको। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास √7 बच गया। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो नॉर्मली कैलकुलेटर हमें मैथ एरर देता है। ये देखें (-7) तो आंसर आया मैथ एरर, यानी इट मीन्स ये नॉर्मली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। अब अगर नॉर्मली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता तो फिर ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, हमने अब कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ लिए हैं जिसमें इमेजिनरी नंबर आयोटा इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो इसका मतलब हम इसे उस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसे लिखता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर, (7 × -1) -7 था तो 7 × -1 लिखेंगे, अगेन ये -7 ही होगा। अब देखिए चूँकि हमारे पास ये लॉ होता है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ a b हो तो वी कैन राइट इट एज सेपरेटली स्क्वायर रूट ऑफ a एंड स्क्वायर रूट ऑफ b। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैं इसे लिख सकता हूँ x = ±√7 और स्क्वायर रूट ऑफ -1। एज वी नो दैट आयोटा = स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x = ±√7 आयोटा। तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए हैं इस क्वेश्चन के, एक x = √7 आयोटा और एक x = -√7 आयोटा। अच्छा मैं बात कर रहा था प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, तो बेटा प्लस माइनस लिखने की लॉजिक ये होती है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कंप्लीट स्क्वायर रूट उस नंबर का होता है जो स्क्वायर नंबर हो, यानी बेसिकली स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। अगर आपने स्क्वायर रूट को रिमूव करना हो तो आप स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर को रिमूव करना हो तो स्क्वायर रूट लेते हैं। अब देखें कोई भी स्क्वायर नंबर है, अगर
लेट्स से मेरे पास एक स्क्वायर नंबर है 9, तो इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, वो मैं कह रहा हूँ कि +-3 आएगा। क्यों +-3 आएगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि ये जो नंबर है 9 ये स्क्वायर नंबर है। अब देखें अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो भी वैल्यू 9 आती है, अगर मैं -3 का स्क्वायर करता हूँ तो भी वैल्यू क्या आती है, 9 आती है। चूँकि -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है और फिर भी आंसर 9 आता है। अब ये वाला 9 हमारे पास +3 का स्क्वायर करके आया या -3 का स्क्वायर करके आया, डेफिनेटली हम इसे नहीं बता सकते तो कि ये +3 का स्क्वायर करके आया या -3 का। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों लिख देते हैं कि +-3, यानी इन दो में से कोई भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये रीज़न होती है +- लगाने की। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x² + 9। सेम प्रोसीजर देखिए, x² = -9। अब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। x² का स्क्वायर रूट = -9 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x = +- स्क्वायर रूट ऑफ 9 × -1। इस रूल के अकॉर्डिंग अलग अलग कर सकते हैं हम इन्हें। तो x = +- स्क्वायर रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ -1। x = +- स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल। तो इसका आंसर आ जाएगा +- स्क्वायर रूट ऑफ 3 +- 3 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट देखें, थर्ड पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है x² + 100 = 0। सेम प्रोसीजर, x² = 100 को शिफ्ट कर दें -100। अब स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लीजिएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, चूँकि हम स्क्वायर को रिमूव करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि x² का स्क्वायर रूट = + स्क्वायर रूट ऑफ -100। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x = + स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया तो इसे रिमूव करने के लिए एक ही ऑप्शन है, आयोटा। तो x = + स्क्वायर रूट ऑफ 100 और स्क्वायर रूट ऑफ -1। x = + 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, कैलकुलेटर पे लेके देख लेना, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल। तो हमारे पास ये थे पहले 3 क्वेश्चंस, ये थर्ड पार्ट नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा हुआ है डिटरमाइन वेदर द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है क्या वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, 1 + 2 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, कामा x² - 2x + 5 = 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से ये इक्वेशन ए है। अब वो पूछ रहा है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। कैसे पता चलेगा हमें सोल्यूशन है या नहीं, कि अगर हम x की जगह इसको पुट करें, लेफ़्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन होगा, अगर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आती तो फिर ये सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा था ना कि इसका स्क्वायर रूट ऑफ 9 ± 3 आता है, इसका मतलब अगर +3 का स्क्वायर ले रहा हूँ मैं तो 9 आ रहा है, -3 का स्क्वायर ले रहा हूँ तो 9 आ रहा है। यानी इसका मतलब अगर आप ये देखें, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक क्वेश्चन, x² - 9 = 0, ये आपके पास इक्वेशन है। आप इसे शिफ्ट करेंगे ये 9 हो जाएगा और +- 3 की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अब हमें ये पूछा जाता है ये प्रूव करें ये सोल्यूशन +3 और -3 सोल्यूशन है या नहीं।
अब देखें यहाँ +3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 कैंसिल होंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर -3 का स्क्वायर पुट करते हैं तो -3 का स्क्वायर भी +9 होता है, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये नहीं, इसका मतलब है ये इसके सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इनके पुट करने से ओरिजिनल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको पुट करने से अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आई तो हम कहेंगे हेंस गिवन कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, या सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन लिख देंगे। तो अब देखिए पुट x इज़ इक्वल टू 1 + 2 आयोटा इन इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए में अगर 1 + 2 आयोटा पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर -2 × 1 + 2 आयोटा प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर यानी a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास। यहाँ पे क्या होता है जी a + b होल स्क्वायर का फार्मूला? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये फार्मूला होता है। तो a² की जगह 1 का स्क्वायर, b² की जगह 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a की जगह 1, b की जगह 2 आयोटा, -2 × 1 + 2 आयोटा। तो माइनस प्लस माइनस 2 × 1 2, माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा और प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए फर्दर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा, -2 -4 आयोटा प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें +4 आयोटा -4 आयोटा कैंसिल हो गया, 1 + 4 × आयोटा स्क्वायर की जगह -1, बिकॉज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ बोथ साइड स्क्वायर लें तो ये देखें आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा। -2 + 5 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें 1 ± -4 -2 + 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इट्स अप टू यू, आप किस तरह सॉल्व करते हैं। 1 - 4 करते हैं तो -3 आ जाएगा, -2 + 5 करते हैं तो +3 हो जाएगा, तो भी कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे। ये प्लस वाले दोनों को आपस में ऐड कर लें, 5 + 1 6 और -4 - 2 -6 इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 इक्वल टू 0। या फिर आप सिंपल कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट कर लें। ये देखें 1 - 4 - 2 + 5 इज़ इक्वल टू देखें 0 आंसर आ गया। तो ये भी एक ऑप्शन था हमारे पास। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ, अब आप लिख सकते हैं हेंस गिवन कम्प्लेक्स नंबर इज़ a solution of गिवन इक्वेशन, कि जो इक्वेशन हमें गिवन है उसका ये गिवन कम्प्लेक्स नंबर उसका सॉल्यूशन है। होप सो ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 था, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 - 2 आयोटा कामा x² -2x + 5 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ए, वही सेम प्रोसीजर करेंगे हम। ये इक्वेशन ए है। अब हमने क्या करना है, पुट करना है किसको, 1 - 2 आयोटा को x की जगह। पुट x इज़ इक्वल टू 1 - 2 आयोटा इन इक्वेशन ए। अब जब इक्वेशन ए में मैं x की जगह 1 - 2 आयोटा पुट करूँगा तो देखें ये क्या बन जाएगा, 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर
2 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, मतलब ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए a स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर की जगह 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 1, बी की जगह 2 आयोटा माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4 आयोटा प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। फर्दर देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2 2 ज़र 4 आयोटा माइनस 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आ गया 1 प्लस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 माइनस 2 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये जगह प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अगेन वही सेम प्रोसीजर है पिछले क्वेश्चन वाला। प्लस वालों को अगर मैं आपस में ऐड करूं तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, प्लस 6 माइनस 6 कैंसल, 0 इज़ इक्वल टू 0। इट मीन्स hence given complex number is a solution of given equation लिखें या is a solution of x square minus 2x plus 5 इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है वो लिख दें। इट्स अप टू यू। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1 माइनस आयोटा कामा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन ए ये है हमारी। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन ए। x की जगह 1 माइनस आयोटा पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 1, बी की जगह आयोटा प्लस 2 1 ज़र 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा और प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दें -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस -1 माइनस 2 आयोटा कितना हो जाएगा -4 आयोटा प्लस 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा +4 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास -4 आयोटा प्लस 4 रह गया। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन भी ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। रियल को पहले लिख लो, इमेजनरी को बाद में, तो इसे मैं यूँ लिख देता हूँ 1 माइनस आयोटा। क्या ये 0 के इक्वल है? तो 1 माइनस आयोटा इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी इट मीन्स हैंस 1 माइनस आयोटा इज़ not a solution of x square plus 2x plus 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्या जी क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास आयोटा कामा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, यानी ये हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और कम्प्लेक्स नंबर क्या है? आयोटा। पुट x इज इक्वल टू आयोटा इन इक्वेशन ए। अब जब x की जगह आयोटा पुट करना है इक्वेशन ए में, तो क्या वैल्यू आएगी जी हमारे पास? एक्स स्क्वायर की जगह आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब आप लिख देंगे हेंस गिवन कम्प्लेक्स नंबर is a solution of इक्वेशन लिख लें बेशक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये प्रूव हो गया कि ये कम्प्लेक्स नंबर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले उसने लिखा हुआ है जी फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। अब देखें किसको फैक्टराइज करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा हुआ है कि फैक्टराइज करें एक्स स्क्वायर प्लस 16 को। अब देखें फैक्टराइजेशन का पूरा एक चैप्टर आप लोगों ने 9th में पढ़ा। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो कॉमन आ रही हो। कॉमन यहाँ पे कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वगैरह में से कोई भी फार्मूला बन रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसे ब्रेक कर लेते होते हैं। वो भी ना हो, इस तरह की फॉर्म हो, तो इसका मतलब है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिस मर्ज़ी मेथड को यूज़ करें, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा, इसका मतलब है इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे। तो हम इसको ज़रा आसान वे में सॉल्व करते हैं। मैं अगर इसे यूँ लिखूँ, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -16। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो बात तो ये एक ही है, यानी प्लस 16 लिखूँ या माइनस इंटू माइनस लिखूँ। अब देखें इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 16 -16 है ना, तो अब इसे यूँ लिख लें 16 इंटू -1। 16 इंटू -1 कितना होगा? 16 होगा, यानी वही -16 होगा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर -16 आया है, इसका हम क्या कर सकते हैं? -1 आया है। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 16 और आयोटा माइनस की जगह -1 की जगह आयोटा स्क्वायर। अब देखिए इसे यूँ लिखा जा सकता है एक्स का स्क्वायर -16 4 का स्क्वायर होता है, ये आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ -4 आयोटा होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ये फार्मूला आता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है। अब देखें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे ब्रेक करूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास x, चूँकि a की जगह x है और b की जगह 4 आयोटा, तो x प्लस 4 आयोटा इंटू x माइनस 4 आयोटा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में उसने दिया हुआ है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है बच्चों, कोई डिफरेंट बात नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सेम इसकी तरह आप लिखें सोल्यूशन में ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी स्क्वायर। तो देखें वही बात है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसे लिख दूं बी का स्क्वायर इंटू -1,
तो बात तो वही है, बी स्क्वायर इंटू -1 माइनस बी स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। सो मैं इसे लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, यानी इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला क्लोज करने के लिए मैं इसे लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया, किस चीज़ का फार्मूला बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है हमारे पास यहाँ पे, ए यहाँ पे ए और बी क्या है, बी है बी आयोटा। तो सो ए प्लस बी की जगह मैं लिखता हूँ ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी की जगह क्या लिखता हूँ, ए माइनस बी आयोटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन, वही सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंट बात नहीं है। क्या प्रोसीजर है जी, सॉल्यूशन में लिखें एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 25 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 25 वाई स्क्वायर है तो ब्रैकेट के अंदर उसी तरह लिख दूँ 25 वाई स्क्वायर इंटू -1। एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो हम इसे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर और -1 की जगह आयोटा स्क्वायर। अब इसे होल की फॉर्म में लिख दें, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 वाई आयोटा का होल स्क्वायर। अगेन वही सेम फार्मूला बन गया जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था। क्या फार्मूला बना है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला बना। ए हमारे पास क्या है, एक्स है और बी 5 वाई आयोटा। तो ए प्लस बी, ए की जगह एक्स प्लस बी की जगह 5 वाई आयोटा और ए माइनस बी की जगह, ए की जगह एक्स माइनस बी की जगह 5 वाई आयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 से पहले उसने हमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है जी सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास जिसे हमने सॉल्व करना है। एक तो ये कि सिस्टम से हमें पता चल रहा है कि वो एक से ज़्यादा इक्वेशन की बात कर रहा है, तो वो बेसिकली यहाँ पे 2 इक्वेशंस की बात कर रहा है। और इक्वेशंस 2 कौन कौन सी हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11 में z माइनस 4w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 है 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस हैं, इनमें 2 डिफरेंट अननोन्स हैं, एक z और एक w। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके z और w दोनों के आंसर्स निकालेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग क्या है जी, हमारे पास उसने दिया हुआ है इस इक्वेशन में जो z है उसका कोफिशिएंट 1 है, जबकि इस इक्वेशन में z का कोफिशिएंट 2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 को लिखूं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड, अगर मैं इक्वेशन 1 की बोथ साइड 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखें क्या बनेगा, 2 इंटू z माइनस 4w इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 आयोटा। अब देखें 2 को z से मल्टीप्लाई करें 2z
माइनस 2 4 ज़ार 8W इज़ इक्वल टू 3 2 ज़ार 6 आयोटा। अब देखें इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दें। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब देखें इक्वेशन 2 और 3 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो चूँकि ये 2z और 2z आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, w की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखते हैं जी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, और इक्वेशन 3 है हमारे पास 2z माइनस 8w इज़ इक्वल टू 6 आयोटा। तो इसको आयोटा वाले को आयोटा वाले के नीचे लिख दें। अब माइनस का आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट का आ रहे हैं, तो साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। देखिए प्लस 2z और माइनस 2z कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस और प्लस प्लस 8 प्लस 3, चूँकि अब जो नया साइन है वो कैरी करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो देखें 8w प्लस 3w कितने w हो गए, 11w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 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 प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है, 6 और 5 11 आयोटा। अब चूँकि हमें w चाहिए तो देखिए हम क्या करते हैं, w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय ये वाला 11। अब दोनों को सेपरेट डिवाइड कर दें, w इज़ इक्वल टू 11 ओवर 11 माइनस 11 ओवर 11 आयोटा। w इज़ इक्वल टू ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो 1 माइनस ये दोनों कैंसिल होंगे तो माइनस आयोटा। ये हमारे पास आ गई w की वैल्यू। अब जब w की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है इसे पुट करके हम क्या कर सकते हैं, z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कहाँ पे पुट करूँ इसे मैं जी, दो में से जिस इक्वेशन में पुट करके आसानी से सॉल्व होता हूँ, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। पुट w इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। अगर मैं इक्वेशन 1 में w की जगह 1 माइनस आयोटा पुट करता हूँ तो देखें इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये ऊपर मौजूद है z माइनस 4w इक्वल टू 3 आयोटा। z एज इट इज़ माइनस 4w, 4 इंटू w की जगह 1 माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। z माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई आयोटा 4 आयोटा इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। हमें z की वैल्यू चाहिए तो z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, माइनस 4 इक्वल किस तरफ जाएगा, प्लस 4 आयोटा इधर आएगा तो माइनस 4 आयोटा। अब देखें z की वैल्यू क्या आ गई, z इज़ इक्वल टू 4 को पहले लिख दें चूँकि रियल नंबर है, माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा z इज़ इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 12 सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें जो दो इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या है, 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। ये है इक्वेशन 2। अब देखें इक्वेशन 1 या 2 में से क्या आसान है कि हम किस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें और किस से मल्टीप्लाई करें। देखें अगर z इक्वल करना हुआ तो इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका 2 माइनस आयोटा। इक्वेशन 1 को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 3 से। तो इसकी निस्बत फिर आसान ये है कि हम
W के साथ 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा। इक्वेशन 2 को 2 प्लस आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा जी माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। अब देखें ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू जी माइनस 2 प्लस आयोटा इस तरह रन दें इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू, इधर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, 2 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस 2 आयोटा, माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1 इंटू जी माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ये देखें ये बन जाएगा 4 प्लस 1 इंटू जी माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -2 प्लस आयोटा प्लस -1। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -2 -1 -3 प्लस आयोटा। इसे आप कह दें इक्वेशन 3। अब देखें इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों बन गई हैं। अब इक्वेशन 1 और 3 में W के कोफिशिएंट सेम है, इधर -2 प्लस आयोटा है और इधर +2 प्लस आयोटा है, सेम भी हैं और साइन भी पहले से ऑपोजिट हैं। अगर सेम भी हैं साइन भी ऑपोजिट हैं तो फिर हम इसे ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। अब 1 और 3 को जब ऐड करेंगे तो देखें हमारे पास क्या आएगा। मैं इक्वेशन 1 लिखता हूँ ऊपर 3g प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और नीचे इक्वेशन 3 लिखते हैं 5g माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये देखें +2 आयोटा डब्ल्यू और -2 आयोटा डब्ल्यू ये कैंसिल हो गए, 3g और 3g कितने जी हो गए 8g, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, 11 में से 3 निकालें तो 8। जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 8, तो वैल्यू ऑफ जी इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन में पहले हमने जी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम ये करते हैं कि इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 या 2 में से, जिसमें बेहतर यह है कि हम इसे इक्वेशन 2 में पुट करें। पुट z इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। देखें 1 इक्वेशन 2 में पुट करने से क्या होगा 2 माइनस आयोटा इंटू जी की जगह 1 माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई होंगे ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब देखिए हमें डब्ल्यू चाहिए तो इस 2 और आयोटा को उधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, +2 उधर जाएगा -2 माइनस आयोटा उधर जाएगा प्लस आयोटा। देखें माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -1 -2 -3 प्लस आयोटा और प्लस आयोटा +2 आयोटा। हमें डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब इसे उधर शिफ्ट कर देते हैं, यानी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, तो इधर डब्ल्यू आ जाएगा, इधर माइनस इंटू -3 +2 आयोटा, तो वो क्या बन जाएगा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -3 प्लस -2 आयोटा।
ये W की वैल्यू भी आ गई, Z की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके थे। होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई इशू नहीं होगा, आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आपको इंशाल्लाह बर वक्त बताया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना हो, जो क्वेश्चन चाहिए हो तो टाइमलाइन में उसका टाइम मौजूद होता है। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन पे जाएं, जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं, जो आपका डिज़ायर्ड क्वेश्चन है, उसके टाइम पे क्लिक करें तो डायरेक्टली वीडियो उस टाइम पे चली जाएगी और आप अपना डिज़ायर्ड क्वेश्चन जो आपकी ज़रूरत है वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।